जय माता दी दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर अंधेरा आ रहा होगा। नहीं आ रहा। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्ची ने टोक दिया है अंधेरा जबकि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे किचन में ही रहना पड़ेगा। एक लाइट और जला दो ना। इधर बोरी रखी है मेरे पीछे, इसको गलत मत समझिएगा, ये आटा रखा है अभी मैंने ड्रम में नहीं डाला है। और आज हम लोगों का व्रत है गणेश चतुर्थी का। हो सकता है आप लोग भी जानते हो इसके बारे में, और बहुरा चौथ के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हमारे एरिया में इसको भाई के नाम से रहते हैं कि हम भाई के लिए व्रत हैं। और मेरे ही रिलेटिव में मेरी नंद लोग यूपी में रहती हैं और मेरी छोटी बहन यूपी में रहती है। उनके यहाँ ये चौथ पूरी रखवाते हैं, फलाहारी रखवाते हैं और इसकी पूजा भी करवाते हैं। जैसे हम लोग तिल चौथ पूजते हैं ना, वो लोग आज के चौथ चने की दाल से पूजते हैं। तो हमारे यहाँ है तो हम लोग दिन भर व्रत करते हैं और इसके बाद पूजा पाठ जो नॉर्मल पूजा होती है उसी तरह इसकी आज की पूजा रहती है। कोई खास इसमें पूजा नहीं दी गई है या हम लोग नहीं जानते हैं। जैसा बोले, हम लोग गांव के हैं और अभी तक मतलब इसमें खाया जाता है। पहले तो लोग जवा की रोटी खाते थे, धीरे धीरे जवा का प्रचार ही बंद हो गया, जवा आना जाना ही बंद हो गया। अभी तो पूजा के लिए मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। फिर चना की रोटी लोग खाते थे, वो भी कम पड़ गया, चना भी। फिर हमारे यहाँ चना तलते थे। हमारे मम्मी मतलब हमारी मम्मी भी यूपी की थी, तो उनके यहाँ चना तल के मतलब। आपकी मम्मी कौन सी वाली थी, ससुराल वाली या मायके वाली? वो भिगो देती थी चना और तल के खाती थी आज। और दादी मेरी यहाँ एमपी की थी, रीवा तरफ की, तो वो बनाती थी, क्या बोलते हैं, उसीना। आज मेरे भी मन में आया, मेरी मम्मी ने मुझे हर चीज़ खिलाई थी थोड़ी थोड़ी करके। हम तीनों बहनों को मम्मी ने खिलाया था कि मतलब कभी गेहूं की रोटी, अगर कुछ ना मिले तो गेहूं की रोटी खा लेना। अमावट से खाते थे या कि गुड़ रोटी खाते थे या कि घी रोटी खाते थे, मतलब ऐसा कुछ मिल जाता था। या कि फिर गेहूं की ना मिले पड़ोरा की सब्जी में चलता था। बस व्रत का नमक आता है जो, वो नमक लेते थे। मिर्ची यूज करते थे, जीरा, और बाकी लहसुन प्याज मसाला वगैरह कुछ नहीं यूज होता था। तो आज मेरे मन में आया कि मैं भी उसीना बनाऊँगी। मैं बना रही हूँ दोस्तों उसीना। तो उसीना में भी कई प्रकार की दाल चाहिए होती है, तो जो अपने लिए मैं बना रही हूँ, मैं और बच्ची खाऊँगी, तो चने की दाल की बनाऊँगी। मैंने चने की दाल पीसा और उसमें मिर्च और व्रत वाला नमक और थोड़ी सी खड़ी धनिया पत्ती पीसी, थोड़ी धनिया पीस के, यही सब डाल दिया उसमें मैंने। अब जो बच्चों के लिए बना रही हूँ उसमें मैंने सब दाल मिलाई थी, मसूर और मूंग उड़द चना, उसमें मिक्स दाल चाहिए थी, तो बच्चों के लिए मिक्स दाल की हूँ। मिक्स दाल की फिर किसी दिन बनाइएगा जरूर। कहाँ? मैं भी खाऊंगी। खा, उसने तो बना रही हूँ तुम्हारे लिए। तो आप अभी एक ही दाल मिलाई, भाई लोगों के लिए बहुत अच्छा वाला बना दी। बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, अपना वाला थोड़ा टाइट रहेगा, तो बच्चों का स्वाद एक दिन तो भी बनेगा, जरूरी है। तो लीजिए, बच्ची का सुन ही रहे हैं। तो अभी एक बना करके मैं मतलब जो अपन लोग रखे हैं भपने को, तो दिखाती हूँ आप लोग को। थोड़ी देर से मैं खड़ी हूँ, लहसुन छील लूँ, क्योंकि बार बार उठना बैठना मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। मेरे घुटने में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उठ बैठ नहीं पाती हूँ जिस कारण मैं बैठी हूँ, लहसुन छील रही हूँ और इसको छील के मैं पीसूँगी और उन लोगों के लिए भी बनाऊँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में मेरे यही रहेगा कि मेरा बहुरा चौथ का ब्लॉग है ये। अगर आप लोगों के यहाँ किस नाम से इसको जानते हैं और किस तरह आपके यहाँ पूजा होती है, किस तरह से आप लोग इसका व्रत करते हैं, क्या आप व्रत में फलाहार करते हैं, तो आप लोग भी शेयर करिएगा ताकि हम लोग को भी जानकारी पता चले क्या कैसे कौन किस तरह से करता है। क्योंकि जितना देश उतना भेष, जहाँ का देखो वहीं थोड़ी थोड़ी अलग हो जाता है, कुछ ना कुछ अलग रहता है। जैसे 10 कदम आगे बढ़ो, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाओ तो भाषा चेंज हो जाती है। उसी तरह हर जगह का रहन सहन भी अलग अलग है। तो आइए हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया और कैसे किया। आइए आप लोगों को हम बता देते हैं। तो ये वाला तो मैंने भपने को रख दिया दोस्तों, ये गर्म भी हो गई है थाली, तो उठाते नहीं बनेगी। और ये मैंने पीस लिया है इसको जी। इसमें मूंग उड़द मसूर चने 4 दाल है, मसाला पीस के नीचे रखे हैं। अभी हींग और लहसुन और थोड़ी सी खड़ी धनिया ये सब मिलाऊंगी, और मिलाने के बाद इसको भी थार में रख के, जैसे इंसान वो इंद्रहर बनाता है ना, उसी तरह से उसीना इंद्रहर सब एक जैसे ही तो बनते हैं। बशर्ते इसी को काट लें और सिरा लें तो इंद्रहर बन जाएगी। इंद्रहर क्या होती है?
कढ़ी इंदिरा की नहीं खाई हो? चट्टा चट्टा इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा कढ़ी रहता है, हर जगह जाती हो कार्यक्रम में। नहीं याद है। तुमको कुछ याद रहता है कभी? दूध वाले पुष्पेन, अबे ना लगाओ लाला, थोड़ कर रुक जाओ। क्या के लिए लगा रहे पैसा का काम हो तो लगावत हुई। तो दोस्तों इस तरह से आज का मेरा कार्यक्रम है और आज का बउरा चौथ का व्रत है। तो हम भी व्रत हैं, बच्ची भी व्रत है। मायके में हम तीनों बहनें रहते थे माँ के साथ। ससुराल में सभी लोग रहते हैं। सासू माँ भी रोटी खाती हैं, कभी कभी वो बदल जाती हैं। कभी कभी वो ननद जी रहती हैं, एक टीचर हैं, तो वो फलाहारी कर लेती हैं, तो फिर सासू माँ भी फलाहारी कर लेती हैं। और नहीं तो मेरी सासू माँ ना, मतलब उनको कुछ भी ना दो लेकिन वो भूख नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। खाने को बहुत मानती हैं, खाने को दुनिया मानती है, लेकिन वो बुजुर्ग भी हो चुकी हैं तो वो खाने को बहुत मानती हैं। उनके पास अगर कुछ भी आप लेके आओ, दांत नहीं है, कुछ चीज़ घिस के देना पड़ता है। उनके दांत नहीं है, उनको घिस के देना पड़ता है कुछ चीज़, पर वो ये फूटे या ना फूटे घिस के दे दो, घिसा हुआ खा लेंगी, लेकिन चाहिए उनको सब। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना रखते हैं दोस्तों। अगले ब्लॉग पर हम फिर मिलते हैं। कुछ ऐसे ही हर्षा आ रही है, उसके उपलक्ष्य में लेके आऊँगी, कल सर सामान लेके आऊँगी तो आप लोगों से बात करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना रखते हैं। जय माता दी। अगले ब्लॉग पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लाइक कमेंट करते रहिएगा, थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करते रहिएगा।